हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली व्यूवर्स की राइट नाउ की एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फीलिंग रखते हैं राइट नाउ, आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके ओके। फर्स्ट आता है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स एंड द नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड दी फूल एनर्जी आती है। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे एनर्जी जो दिखाती है ना, वो ये दिखाती है कि आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे मिसमैच है। कैसे आप व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट पर्सन की तरह देखते हैं, जो अपनी लाइफ में सेटल है, जो अपनी लाइफ में अच्छा कमा रहा है या फिर अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी रहा है, जिसके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, जो जिसके पास में क्या कमी है, वो ये कह रहे हैं कि कमी तुम्हारे पास में नहीं है, कमी तो मेरे पास में है। तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हो, स्ट्रगल मेरी लाइफ में भरा पड़ा है। तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, मे भी बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, या जो भी कुछ कर रहे हो व्यूअर्स, ये उनका इंटेंशन है। क्योंकि हर एक के लिए ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल लाइफ को जी रहे हो। मे बी कोई अच्छी जॉब हो आपके पास में, या फिर आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड हो वो काफ़ी स्टेबल हो। और ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे पास ज़िम्मेदारी बहुत है, मुझे मेरे परिवार के लिए करना है, मेरे फ्यूचर के लिए करना है, मुझे फ्यूचर अपना स्टैब्लिश करना है, करियर बनाना है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, या फिर सबकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे सबको देखना है, सबको निभाना है। मेरे लिए सब चीज़ें प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है, या फिर सबको साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि ये अपनी ज़िंदगी में अभी सिर्फ एक तरह का स्ट्रगल, एक तरह का हार्ड टाइम यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी सिचुएशन को यहाँ पे फाइट करना पड़ रहा है, जहाँ पे मुझे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जिनसे मुझे ओवरकम करना पड़ रहा है। कुछ भी मेरी लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, हर चीज़ मेरी लाइफ में बिखरती चली जा रही है। जितने भी मैं एफर्ट्स लगाता हूँ या लगाती हूँ, उतना रिजल्ट मुझे नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। ये कहने की कोशिश करें कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मैं जैसे एक शुरुआत कर रहा हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी अभी सिर्फ शुरुआत में ही अटकी हुई है, और तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तरह से स्टेबल लाइफ को जी रहे हो या जी रही हो, जैसा भी ये व्यूअर्स यहाँ पे वो एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुंचना है जहां पर मैं तुम्हारे लायक बन सकूं, या अपनी लाइफ को एक अच्छा मुकाम में देना चाहता हूं। मे भी हो सकता है आपके पर्सन अभी सिर्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर अपने जॉब के लिए फ़ाइट कर रहे हो, या फिर अपने किसी बिज़नेस को लेके यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में अभी सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल यहाँ पर भरा हुआ नज़र आता है। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में बस हो सकता है कि चलो आप अगर इस लायक नहीं हो, तो हो सकता है आपके बैकग्राउंड में लोग इस तरह के हों। मतलब हो सकता है पेरेंट्स हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ है किसी के, तो आपके हस्बैंड की तरफ से या फिर आपकी वाइफ की तरफ से हो सकता है काफ़ी स्टेबल लाइफ आपकी हो। मतलब कि एक तरह से अबंडेंट लाइफ व्यूअर्स यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इनको यही है कि अभी तो मेरे साथ में अगर तुम आओगे तो तुम्हें ये भी स्ट्रगल देखना पड़ेगा। अगर मेरे साथ में तुम जुड़ते हो तो तुम्हारी लाइफ भी मेरी तरह से हो जाएगी, या फिर मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हें वो कमिटमेंट दे सकूँ जो कमिटमेंट तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। ठीक है, मैं फ्री नहीं हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मेरी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें हैं। ये ऐसा ही व्यूअर्स यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा भी यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी का आज नहीं पता, मेरी ज़िंदगी आज यहाँ है तो कल मैं कहाँ हूँ। ऐसी भी गाइस यहाँ पे एनर्जी मिलती है। ठीक है, कभी भी इनको ज़ीरो लेवल से शुरुआत करनी पड़ जाती है। इनको अपने ज़िंदगी के आने वाले कल का नहीं पता, तो मैं तुम्हें क्या लाइफ दे पाऊँगा। तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, और मेरे साथ में आ जाओगे तो तुम्हारी लाइफ भी मेरी जैसी हो जाएगी, जिस लाइक खाना बदोश जैसी ज़िंदगी। ठीक है, तो ये ऐसा ही यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन का मुझे माइंडसेट नज़र आ रहा है फ़िलहाल अभी आपको लेके। और देखते हैं यहाँ पे क्या है।
ओके, 4 ऑफ सोर्ड की गाइस यहाँ पे एनर्जी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल एंड दी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे बॉटम से पेज ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन आता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो जो एनर्जी गाइज यहाँ पर है वो भी यही दिखाती है कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको भूल के आगे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पे प्यार तो नज़र आ रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स वो यहाँ पे इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं एक बैटल को लेके चल रहे हैं, एक पैसा टफ टाइम को लेके चल रहे हैं, जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो इनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। दे वॉन्ट टू सेव समथिंग, ऐसी एनर्जी गाइज नज़र आ रही है कि इनके लिए अभी फर्स्ट अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे एक स्टेबल लाइफ है। मतलब कि या तो ये कोई किसी सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि कुछ लोग होता है ना जैसे कि एक साथ दो जॉब कर रहे होते हैं, तो कुछ इनकी लाइफ में बस ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इनको ये रिलेशनशिप संभालना और अपनी जॉब को संभालना बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है। और अपने आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, इनका जो एक माइंडसेट है वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है अपनी जॉब के चक्कर में या फिर अपनी लाइफ के टारगेट के चक्कर में इन्होंने आपको वक्त ना दिया हो, ठीक है, या फिर आपको भी वक्त ना दे पाई हो। तो अभी फ़िलहाल व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि परेशानी वो जो साथ में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कह रहे हैं आई वॉन्ट टू सेव समथिंग फॉर माई फ्यूचर फॉर यू, ताकि मैं आपको एक बेहतर लाइफ दे सकूँ यहाँ पे। तो ये यही चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो ऑलरेडी अगर देखा जाए इनका फ्यूचर बेहतर हो सकता है, लेकिन जब आप कुछ कैरी फॉरवर्ड करते हो तो। लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो और इनको वो नहीं मिल पाता तो इनको सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये जो पर्सन है अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, नॉट जस्ट इमोशनल। इमोशन को उन्होंने अभी एक साइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये यही सोच रहे हैं कि ज़िंदगी इमोशन से नहीं चलती है। जब तक आपके पास में कुछ हो नहीं, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हो ना, सारी की सारी एनर्जी गाइस यही दिखाती है कि अब आपके पर्सन यहाँ पे लव को लेके तो रेडी हैं, लेकिन नॉट फॉर अ मैरिज को लेके भी व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन मुझे यहाँ पर रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन से मैरिज ही करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो तो वो आपकी इस रिश्ते पे ध्यान दे। तो वो आपको यही कह रहे हैं कि अभी मुझे अपने करियर पे ध्यान देने दो, अभी मुझे अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे ध्यान देने दो जो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया तो मेरा रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा और मेरी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। तो नीड सम टाइम, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि वो मुझे छोड़ चुके हैं, नहीं, वो अगर आपको छोड़े होते ना तो वो आपको लेके ऐसा कभी फील नहीं करते, ठीक है। आपका उनकी हो सकता है व्यूअर्स की इनकी लाइफ में आप पहले चले गए हों, या फिर इनकी लाइफ में बस पहले भी कोई इस तरह का कनेक्शन रहा हो जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा ही फील किया। मे भी हो सकता है इनको कोई पैसे के लिए ही छोड़ के चला गया हो इस पर्सन की लाइफ में, ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे एक वक्त नज़र आ रहा है। तो ये इनके लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी व्यूअर्स यहाँ पे पैसा नज़र आ रहा है। ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर आप इनकी लाइफ से चले जाते ना व्यूअर्स तो ये और ज़्यादा यहाँ पर मुझे पागल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अपने आप को व्यूअर्स यहाँ पर सबसे पहले तो उस इमोशनल ट्रोमा से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन व्यूअर्स पहले रहा हो, ठीक है, कोई पहले रहा हो और उनका जो नेचर है वो इस तरह का ही हो सकता हो कि वो प्रैक्टिकल हो, लेकिन अब ये खुद प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करने की एनर्जी गाइस वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसे इस पर्सन की लाइफ में यही है कि अभी आपके पर्सन ना तो अपने करियर पे बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते पे बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अभी रिश्ते के लिए क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, वो इस रिश्ते के लिए क्या चाहते हैं, बताएं वो इस रिश्ते के लिए अब क्या चाहते हैं। क्रिएटर, ब्यूटीफुल, बियॉन्ड द इल्यूजन, पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो ये हमारे पास निकल के आया है अप कार्ड एंड गाइडेंस कार्ड। वो इस रिश्ते के लिए व्यूअर्स देखो क्या चाहते हैं। वो इस रिश्ते के लिए ये चाहते हैं ये वो कुछ ऐसा करें जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया हो। वो इस तरह से इस रिश्ते को यहाँ पे ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं
उनका ये ड्रीम है कि आप उनकी लाइफ में रहो, आपके साथ में वो हमेशा कनेक्टेड रहें, वो आपके साथ में अपनी ज़िंदगी जिए, आगे बढ़ें, और अपने पास्ट को व्यूवर्स यहाँ पे वो भूल जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और कुछ व्यूवर्स यहाँ पे वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिससे इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा आपके साथ में बेहतर पे बेहतर हो सके। ठीक है, वो आपको एक बेहतर लाइफ देना चाहते हैं व्यूवर्स। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की व्यूवर्स मुझे एनर्जी नज़र आती है कि ये रुकना नहीं चाहते हैं, ठहरना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, और अपना एक जैसे कि कोई नाम बनाना चाहते हैं या फिर अपनी कोई पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये इस रिश्ते को व्यूवर्स क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ये क्रिएटर वाली एनर्जी है। तो इस रिश्ते में आपके साथ में कनेक्ट होना, आपके साथ में जुड़ना, ये इनका ड्रीम है, ये उसको पूरा करना चाहते हैं। और ये यही कह रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, कहीं ऐसा ना हो तुम मेरे साथ में आओ, फिर तुम्हारी भी तो कुछ ख्वाहिशें हो सकती हैं, और मैं उन ख्वाहिशों को अगर पूरा नहीं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ या इस काबिल ना बन पाऊँ कि तुम्हारा साथ दे सकूँ, तो फिर क्या फ़ायदा इतना सब कुछ करने का अपनी ज़िंदगी में। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की यहाँ पे कहानी जो मुझे नज़र आती है। सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है व्यूवर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। ओके, सो व्यूवर्स चलिए मिलते हैं एक और न्यू रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।